अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि सभी हज़रत बख़ैर आफ़ियत होंगे। उर्दू बॉयज़ लोअर प्राइमरी स्कूल मड्डी चड़चन के तलबा के टूर के तीसरे पार्ट में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, सारी चीज़ें घूमने के बाद बच्चे आगे बढ़े इब्राहिम रोज़े की तरफ। यह हमारे लिए आखिरी प्लेस था और शाम के तकरीबन 4 बजे का वक्त था। बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही हमारी गाड़ी इब्राहिम रोज़े के सामने पहुंची तो सब ने देखा कि दक्कन का ताज महल अपनी खूबसूरती का मुजाहरा कर रहा है। फिर सब ने गाड़ी से नीचे उतरे तो देखा कि बहुत सारे स्कूलों के तलबा आए हुए हैं। कुछ अंदर दाखिल होने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं तो कुछ खेल कूद में मशगूल हैं। हमारे सारे तलबा भी कतार से इब्राहिम रोज़े के अंदर दाखिल हुए तो बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। हरा भरा गार्डन माशाअल्लाह, और रास्ते के दोनों जानिब तराशे गए खूबसूरत हरे रंग के दरख्त नज़र आ रहे थे जो इब्राहिम रोज़े की खूबसूरती को दोबाला कर रहे थे। सारे बच्चे इब्राहिम रोज़े की खूबसूरत इमारत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। तो हमने जनाब जी से कुछ इंटरव्यू के तौर पर पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि आपने बच्चों को घूमने के लिए लाए हैं। तो उन्होंने भी खुशी की कुछ बातों का इजहार ख़याल फरमाया। बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों को हमारे सर ने घूमने के लिए लाए हैं। तो इनको भी एक दो बातें हम पूछ लेते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि आज जब हमें एक दिन के वन भोजन के हिसाब से यहाँ पर पहुँचे हैं बीजापुर की शाही इमारतों को देखने के लिए बच्चों के साथ पहुँचे, बड़ी खुशी हुई। क्योंकि 2-3 साल से कोविड रहने की वजह से बच्चों को घुमाना फिराना नहीं हुआ था। तो इसलिए जब कोविड की लहर ख़त्म होने के बाद तमाम सरकार की तरफ से एक आदेश हो गया कि बच्चों को क्या है भाई तफरीह के लिए ले जा सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं बच्चों को। मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों के साथ ये तफरीह के प्रोग्राम जो कर रहे हैं मुझे अच्छा लगा और बड़ी खुशी भी है। इसी तरह हर साल भी हमें करते रहते थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन अब इस बार हमें ये तफरीह प्रोग्राम रख लिए हैं हमारे मदरसे की जानिब से। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। उसके बाद सारे बच्चे गार्डन के हरियाली में बैठ गए। कुछ लोग बातें करने लगे, कुछ लोग खेलकूद में मशगूल हुए। अब वापस चड़चन को लौटना था, लेकिन जाते वक्त एक और जगह की याद आ गई। वो थी भूतनाड़ केरी, जो चड़चन जाते वक्त रास्ते में मिलता है। इसी इरादे से हम गाड़ी में सवार हो गए। जनाब जी ने भी हमें यहीं से रुखसत फरमाए। अब 5 या 5:30 बजे का वक्त हो रहा था। इसी साथ में हम भूतनाड़ केरी को पहुँचे, लेकिन अफसोस के वक्त की गुज़र जाने की वजह से वो बंद हो गया था। इसलिए हम सब बाहर ही से सारी चीज़ों का नज़ारा किया, जिसमें बहुत सारी खेलने की चीज़ें बनी हुई थी। अलग अलग झूले, फिसलने की फिसलंडे, हरा भरा गार्डन, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। तो हमने बाहर ही से कुछ फ़ोटो निकालते हुए जाना चाहा, लेकिन बाहर आइसक्रीम और पानी पूरी की दुकानें वगैरह लगी हुई थी। सारे बच्चे अपने अपने पैसे निकाल कर खाने लगे और कुछ रुक कर बातें वगैरह करके हम दोबारा चड़चन जाने के लिए गाड़ी में सवार हो गए। बच्चे सब थक चुके थे, कुछ देर बातें करते रहे, फिर सारे लोग अपने अपने जगह में ही बैठकर सो गए। तकरीबन 2 घंटों के बाद हमारी गाड़ी चड़चन आ गई और सारे बच्चे बखुशी अपने अपने घर को चले गए। नाज़रीन, ये थी कुछ हमारे सफ़र की दास्तान सफ़र जिसको कहते हैं, वो आप हज़रात के सामने मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश की गई। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये हमारी टूर की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।